नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एमसीके एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर इस पेंडेमिक में बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बच्चों की एजुकेशन को प्रॉपर रखना चाहते हैं या जैसे कि आप चाहते हैं कि उनकी नॉलेज बढ़ती रहे, तो ज़रूर से ज़रूर आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में अपने बच्चों को एनरोल कीजिए। जो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हैं अपने बच्चों को, वो है आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, आईएसओ इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, ईआईओ यानी कि इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, जीकेआईओ जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड एंड आईसीओ इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड। इसके अलावा और भी बहुत सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि जिनको ड्राइंग में या ऐसे राइटिंग में इंटरेस्ट है, वो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले फटाफट से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स के थ्रू आप कैसे अपने बच्चों को का स्किल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका क्या बेनिफिट है। और बाद में हम बात करेंगे कि हम इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने बच्चों को। जो सभी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चों की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है जो वो सब्जेक्ट वाइज बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। वो अभी ही नहीं बल्कि लॉन्ग रन में भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। जो एग्ज़ाम है इससे उनकी प्रैक्टिस करने की हैबिट बनती है, रिवीजन करने की हैबिट बनती है, जिससे कि फ्यूचर में भी उनको बेनिफिट होता है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब वो पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से उनको उस चीज़ की डीप नॉलेज होती है। बेसिक नॉलेज के साथ साथ उनको डीप नॉलेज भी होती है। इससे स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ते हैं। और जो बच्चे हैं जब ये एग्ज़ाम्स देते हैं वो मैनेज कर पाते हैं फ्यूचर में भी एग्ज़ाम्स के प्रेशर को। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब वो आते हैं तो उसमें वो जो बेटर है, जो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। जो सिलेबस है उनके एग्ज़ाम्स का वो बेसिकली वही होता है जो वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बट इनका जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से और डिटेल में जाकर होते हैं, जिससे कि बच्चे और अच्छे से अपने टॉपिक्स को समझ पाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जाता है, डिटेल फीडबैक दिया जाता है कि कौन से टॉपिक में वो कमज़ोर हैं या वीक हैं, कौन से टॉपिक में उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से बच्चों को जो है वो एकेडमिक में अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, और साथ ही बहुत सारे प्राइजेस भी दिए जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को। तो मैं अब आपको क्विकली बता देती हूँ कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप अपने स्टूडेंट्स को या बच्चों को एनरोल कर सकते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स में। ये है वो मेन सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप ये चीज़ चेकआउट करने के लिए इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इनके पोर्टल पर जाकर, इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि और कौन से सब्जेक्ट्स में आप अपने स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा व्यू है। अभी भी 2021-22 की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसमें एनुअली एग्ज़ाम के लिए भी एनरोल कर सकते हैं या फिर मंथली एग्ज़ाम्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि 3 कोई भी एनुअल सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए पे करते हैं, तो आप मैथ का जो एग्ज़ाम है वो फ्री में दे सकते हैं। तो इस हिसाब से है। यहाँ पे लिखा, जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपने स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म नज़र आएगा, यहाँ पे आपको फुल डिटेल भरनी है। जो स्टूडेंट की डिटेल भरी जाएगी एंड पेरेंट्स की डिटेल भरी जाएगी। फिर आप जो है पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे कि कैसे आप पे करना चाहते हैं। और ये है फ़ी स्ट्रक्चर जो कि जिसके थ्रू कि अगर आप एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करते हैं तो एक सब्जेक्ट का आपको पे करना है, 2 करते हैं तो 2 के अकॉर्डिंग टोटल होकर आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वर्क बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, उसका अमाउंट दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे बार बार प्रैक्टिस करके इन चीज़ों के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेनिफिट यही है कि बच्चे जब बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल दिया हुआ है। सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन से बोर्ड से हैं, आप इंटरनेशनल बोर्ड से हैं, नेशनल बोर्ड से हैं, आईसीएसई से हैं या सीबीएसई से हैं, किसी भी बोर्ड से आप एकेडमिक अपनी कर रहे हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप अपने स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको वर्क बुक्स जो हैं वो वेबसाइट पे ही अवेलेबल हैं, क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेज़ पे। यहाँ पे जाकर आप परचेज़ कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको नॉलेज तो आपका इंक्रीज़ होगा ही, साथ में आप बहुत सारे प्राइजेज़ भी जीत सकते हैं अगर आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के प्रोग्राम को अडाप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क बुक्स अवेलेबल हैं। ये है कुछ उनका वर्क बुक का पैटर्न जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही प्लेफुल मैनर में इन्होंने अपनी बुक्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे साथ में आंसर की भी दी हुई है। ये है क्लास 10 का वर्क बुक। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनका एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखा देती हूँ कि कैसे बेनिफिट होता है बच्चों को ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑनलाइन भी होते हैं एंड ऑफलाइन भी होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूँगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप क्लिक करके डायरेक्टली देख पाएंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड किया गया है। मेन मैथमेटिक के मेन क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 1 में, देन हाई ऑर्डर थिंकिंग सिलेबस जो कि थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है, बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं अगर ये सेक्शन जो है अगर वो अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। इस हिसाब से 3 सेक्शन में इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाता है। और फर्स्ट सेक्शन है वो है 22 मार्क्स का, सेकंड जो सेक्शन है वो है 3 मार्क्स का एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें आते हैं 10 क्वेश्चन और वो है 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे 1-1 मार्क दिया गया है। तो ये है जैसे कि क्लास 2 के लिए। ऐसे ही अलग अलग क्लासेस के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स कि कैसा सा पैटर्न्स जो है वो फॉलो किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल लगा होगा। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि वो ओलंपियाड एग्ज़ाम में एनरोल करें ताकि वो अपने एकेडमिक में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। तो अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ आप उसको सबसे पहले देख पाएँ, उस वीडियो को मिस ना करें।